चलिए दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। इस वीडियो में आज आप करेंगे टाइम एंड वर्क का लेक्चर दूसरा, जिसमें आप आज सीखेंगे कि अलग अलग सवाल जो है कैसे सोल्व करने हैं और कैसे कुछ करना है। इसमें जो है इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई 2 या 3 आदमी काम करने लग रहे हैं, 2 या 3 मनुष्य काम करने लग रहे हैं, अगर एक या दो या तीनों तीन जैसे 4 कर रहे हैं तो 3 छोड़ के चले जाएं, 3 कर रहे हैं तो 2 छोड़ के चले जाएं काम को, तो कैसे वो जो बचा हुआ आदमी है वो उस काम को कैसे पूरा करेगा। तो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क का ये लेक्चर है, जिसमें हम जो है कुछ क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं कि करेंगे कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए कोई ए कोई है और बी कोई दूसरा आदमी है, क्रमशः 10 और 15 दिन में कार्य को पूरा कर देते हैं। जो पहले हमने लेक्चर में करवाया था, यहाँ पे क्या था, डेज था, यहाँ क्या था, वर्क पर डे मीन्स उसकी अक्षमता या एबिलिटी। यहाँ क्या था, टोटल वर्क, उसके द्वारा किया गया कुल कार्य। और ये जो कुल कार्य है वो कैसे निकाला थे, 10 और 15 का एलसीएम लेके निकाला थे। तो निकालेंगे 5 और ये 3, 2 और ये 3 ऐसे का ऐसे और ये 3, तो ये क्या हो गया, 5 दूनी 10 और 30, यानी कि टोटल वर्क हो गया 30। टोटल वर्क हमारा निकल के आ चुका है, आ गया। तो इसके बाद जो करना था वो क्या करना था कि एक ऐसी संख्या सोचनी है या फिर यहाँ पे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ जाए। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ रही है, तो यानी कि जो एक दिन की अक्षमता है ए की वो क्या है, 3 है, और जो बी की अक्षमता है एक दिन की वो क्या है, 2 है। ये कैसे निकाली, मतलब क्या है इसका, इस बात का कि वो एक दिन में 3 कार्य कर देता है, तभी तो ऐसे 3 3 3 3 करने के बाद 10 तक जब जाएंगे, 10 बार ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 30, यानी कि टोटल कार्य 30 कर देगा। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था। आज मान के चलते हैं कि जो बी है वो 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, यानी कि बी भाग जाता है, यहाँ से बाहर भाग गया। तो जो कार्य 30 दिन में हो जाना चाहिए था, जो ए के द्वारा या बी के द्वारा, वो अब बी जो है दोनों साथ मिलकर कार्य करें, ठीक है। तो पहले दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करते हैं वो निकाल लेते हैं। तो ये 5 हो जाएगी इनकी जोड़, क्योंकि इनकी जो अक्षमता है वो जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद भाई दोनों मिलके गुणाकार कार्य करेंगे तो दोनों आगे जुड़ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 6, क्योंकि 6 × 5 = 30, 6 पंजे 30। तो यहाँ से ये हो गया, दोनों मिलके 6 दिन में कार्य। अब 2 दिन बाद जो है बी चला गया, तो ए को कितना समय लगेगा, जो पहले ए 30 दिन समय ले था, 30 दिन नहीं 10 दिन समय ले था किस कार्य को करने में, 30 को करने में। जो पहले क्या था, ए जो है पहले जो है पहले 10 दिन में कार्य पूरा कर दिया था इस 30 को, ठीक है। अब बी चला गया 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद यानी कि 2 दिन तो बी कार्य करके गया ही है, पहले दिन और दूसरे दिन। तो एक दिन का कार्य कितना है इसका, बी का, वो है 2। तो पहले दिन का 2 कार्य, दूसरे दिन का 2 कार्य, टोटल कार्य कितना कर गया, 4, मतलब 4 भाग तो ये पहले ही कर गया, किसके साथ, ए के साथ, ठीक है। तो यो जो 4 कार्य कर गया वो टोटल कार्य में दे घटा जाएंगे, कितना रह गया, 26। यो 26 कार्य जो ए लगा था, मान लिया ए और बी यहाँ से लगे थे, लेकिन 2 दिन बाद जो है बी वो भाग गया, तो ए याड़े भी है इस अंतराल में, सभी जगह है, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक जो है ए कार्य करने लग रहा है। तो यो किसका कार्य रह गया, ए का। यो कार्य कौन करेगा, ए की अक्षमता की है 3, तो 3 के भाग हो जाएगा, 3 × 8 = 24 और बच के 2/3, यो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब
ए अब उस कार्य को जो है 8 से ही 2/3 में कर देगा। ये है ए के द्वारा किया गया कार्य। अगर बी उसका 2 दिन साथ देता है तो 2 दिन साथ देने की वजह से उसका कार्य जो 10 दिन में पूरा होता, अब यो 8 से ही 2/3 में पूरा हुआ है। आपका समझ में आ गई होगी, या एक और एग्जांपल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह करना है। पहले एक बार फिर से समझ लीजिए कि कोई कार्य छोड़ के चला गया बीच में, तो मान के चले आपकी बार बी जो है 3 दिन कार्य कर गया, यानी कि 3 दिन बाद छोड़ के चला गया, तो बी का 3 दिन का कार्य कितना है? 1 दिन का कार्य है 2, 1 दिन का कार्य कितना है 2, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा 6, मतलब 6 कार्य कर गया। 6 कार्य करने से कर गया तो टोटल कार्य मतलब जो है 6 माइनस हो जाएगा, कितना रह गया 24। अब जो ये 24 कार्य है, जो 24 कार्य कौन करेगा? अकेला ए करेगा, क्योंकि बी तो चला गया। ए की सक्षमता तक करेगा 3 तय, तो 3 अट्ठे 24। तो अब की बार आंसर आता है कि 8 दिन में वो पूरा कर देगा। इस तरह आपको करना है। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आगे जो एग्जाम्पल आप करेंगे उसमें आपने ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिन में काम पूरा कर देते हैं। अगर 2 दिन बाद यहाँ आएगा ए, ठीक है, ए काम छोड़कर चला जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा? यानी कि 10 दिन ए कार्य करता है और बी है, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में। ठीक है, यहाँ आ गया इनका डेज, यहाँ आ गया डे वर्क पर डे, और यहाँ टोटल वर्क पर डे, यहाँ टोटल वर्क। ठीक है, अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? वही 10 और 12 का एलसीएम, 2 पंजे 10, 2 छिक 12। अब ये अलग अलग पे जाओगे तो अलग अलग पे लंबा करने की बजाय जहाँ अलग अलग पहाड़े पे जाने लगे वहाँ से गुणा कर दो, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60। ठीक है, ये आ गया इसका एलसीएम। तो 60 आ गया टोटल वर्क। 60 टोटल वर्क आने से यहाँ क्या आ जाएगा? 10 छिका 60, 12 पंजू 60। अब 2 दिन बाद ए छोड़ गया, मतलब ए जो है वो 2 दिन कार्य कर गया, तो ए का 2 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य कितना है 6, और 2 दिन का कितना हो जाएगा 6 गुणा 2, मतलब 12। जो कार्य 60 था उसमें तो 12 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो करके चला गया अपना काम। यहाँ समझो कि ए और बी काम करना स्टार्ट कराया, यहाँ तक इन दोनों ने मिलकर कार्य कराया है 2 दिन। ठीक है, आगे सिर्फ कराया है ए ने, बी तो चला गया। तो अगर बी यहाँ से घटा दें तो कौन बचेगा? ए, तो यहाँ पर भी कौन आ जाएगा? ए। तो सारी ये लाइन में जो है ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो सारा जो कार्य बचेगा वो कौन करेगा? जो भी बचेगा है, मान के चलो यहाँ ए चला गया था, बी बच जाए। सवाल में देखो कि यहाँ से जो शुरू में चले दोनों जने ए और बी, 2 दिन तक दोनों ने ए और बी ने कार्य कराया। ठीक है, यहाँ थे ए और बी, यहाँ था सिर्फ बी। ठीक, अगर ए चला गया, अगर मैं ए का कार्य उरा घटा दूँ तो कौन बचेगा? बी। तो पूरी लाइन में कौन छा रहा है? बी छा रहा है। बी के छाने से जो कार्य बचेगा वो बी ए करेगा, तो बचा हुआ कार्य निकाल लिया पहला। ठीक है, तो वो निकालेंगे आप भाई। देखो, ए का 1 दिन का कार्य था, 1 दिन का कार्य था 6, ये 2 दिन बाद चला गया, मतलब 2 दिन कार्य करके गया है, तो 2 दिन में इसने ये दिन है और ये 1 दिन का कार्य है, तो 6 दूनी 12 कार्य कर गया। तो टोटल कार्य था 60, 60 में से 12 घटा जाएंगे, 60 में से 12 घटा जाएंगे। क्यों घटावांगे? क्योंकि वो कार्य करके चला गया। तो 12 घटावांगे, उरे रहेगी 8, उरे रहेगी 4, यानी कि 48 कार्य किसका खातिर रह गया? यो बी खातिर, क्योंकि ए तो चला गया। तो बी की क्षमता कितनी है? 5, 5 के लिए भाग हो जाएगा। ठीक है, 5×45 रहेगी कितने? 3/5, ये आ जाएगा। इतने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो
कि किस तरह करना है। फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा नई टेक्निक है। ठीक, ए चला गया था, शुरू में दोनों ने कार्य कराया 2 दिन तक, फिर सिर्फ बी ने कार्य कराया। अगर मैं ए का कार्य घटा दूँ तो सिर्फ बी बचेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कौन बचेगा, बी। तो टोटल वर्क अपना आ गया था 60, ये आ गया था 6, एक दिन की अक्षमता, इसकी अक्षमता 5। तो जो ए है वो 2 दिन में करके कार्य छोड़ गया, 2 दिन कार्य करके छोड़ गया। एक दिन की 6 है तो 2 दिन की कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 2 12, तो 12 घटा देंगे 60 में से, ये आ गया। अब जो 5 है यानी कि बी की अक्षमता है एक दिन की, तो एक दिन की डिवाइड कर दें, 5 × 45 और रहेगी 3/5, ये आपका आ गया आंसर। देखो अगला सवाल, राजेश और रमेश क्रमशः 15 यानी कि राजेश है और है रमेश। ठीक है, यहाँ डे, यहाँ वर्क पर डे और यहाँ टोटल वर्क। ठीक है, 15 दिन 10 दिन। अब 15 और 10 का एलसीएम 5 या 15, 5 दूनी 10, अलग अलग पहाड़े आ गए तो यह सीधे गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। ठीक है, एलसीएम सबको काटना आता होगा। टोटल वर्क आ गया अपने पास। आगे क्या करता है, अगर रमेश, कौन, रमेश, ठीक है, 3 दिन बाद, 3 दिन काम करने के बाद चला जाता है तो राजेश इस काम को कितने दिन करेगा। वही इस तरह की लाइन कि पहले तो दोनों जने लाग रहे थे, फिर कल्ला रह गया कौन, राजेश, तो ये हटता है रमेश घटा देंगे, तो रमेश का कार्य घटा देंगे तो पूरी लाइन किसकी आ जाएगी, रमेश की, तो राजेश की। तो रमेश जो है 3 दिन में कार्य छोड़ गया, रमेश का, राजेश का, राजेश छोड़ता है, रमेश, हाँ रमेश छोड़ता है भाई, रमेश कार्य को छोड़ देता है कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। एक दिन का कार्य है 2, तो 3 दिन का कार्य हो गया 6, तो टोटल कार्य 30 माइनस 6 कितना बच गया, 24। यो 24 कार्य कौन करेगा, जो बचा हुआ, बचा हुआ कौन है, राजेश, तो राजेश इस काम को कितने दिन में करेगा। फिर से गलत कर गए भैया आपा, देखो रमेश छोड़ के जा रहा है तो रमेश की तो यह है एक दिन का कार्य, तो 2 गुणा 3 6, फिर से गलती, यहाँ 3 आ हुआ, 3 क्यों आएगा, क्योंकि ये तो 3 दिन है और यह इसकी अक्षमता है। ठीक है, 3 दिन और यह 3 इसकी अक्षमता, तो 3 तिया 9। ठीक है, 30 में से 9 घटा देंगे, नाम का कन्फ्यूजन हो गया था तो 21 बच जाएगा, तो यो 21 कार्य कौन करेगा, यो करेगा बचा हुआ बटा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा यो। आगे तो हम सोल्व कर लियो। अमन और मुकेश को क्रमशः 15 और 18 दिन में काम पूरा कर देते हैं किसी काम को, यानी कि अब की बार जो है अलग अलग नाम है तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अमन है, मुकेश है, यहाँ इनके दिन, यहाँ वर्क पर डे और यहाँ टोटल वर्क। अमन जो है 15 दिन में कार्य कर दिए, ये 18 दिन में कर दिए, तो 15 और 18 का एलसीएम 3 पंजे 15 और 3 छिक 18, अलग अलग आ गया, 6 पंजे 30, 30 तिया 90। ठीक है, ये निकाल लिया अपने ने। अब क्या निकालना है इनका, 15 छिक्का 90। ठीक है, जैसे ये था, ये फिर से निकालना सीख लो कि कैसे निकाला है। तो ये क्या था, 3 पंजे 15 और 3 छिक 18, अलग अलग पा आ गई। तो अब देखो 15, 18 पंजू 90, तो ये अपना यहाँ से आ गया 18 पंजे 90 और 15 छिक्का 60। तो इस तरह निकाला था अपना, अलग अलग पढ़ा आंदा है, वहीं से ही गुणा करने स्टार्ट कर देनी है वापसी।
और ये अपना ये आ जाएगा। अब अमन काम को 2 दिन करने के बाद चला जाता है। मतलब अमन जो है, पहले लगे थे दोनों थे, अमन और मुकेश, ठीक है, लेकिन बचा कौन? मुकेश। अमन तो चला गया, तो अमन चला गया तो अमन घटा देंगे, कौन रह जाएगा? मुकेश। तो यहाँ भी मुकेश, यहाँ भी मुकेश, बाद में मुकेश वाले से माइनस कर देंगे। तो देखो अमन चला गया तो अमन का कै दिन में चला गया? 2 दिन में। एक दिन का कार्य कितना है अमन का? 6 गुणा में 6, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 12। यानी कि 12 काम वो करके चला गया, तो उस वाला काम घटा देंगे, ठीक है। तो ये रह गया 78। 78 रहने के बाद अब जो कार्य कौन करेगा? सिर्फ मुकेश। तो मुकेश की एफिशिएंसी कितनी है, या वर्क पर डे एक दिन में कितना कार्य करता है? 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, 2 बच गए, 28, 5 5 25, रह गए 3, 3/5। ये आपका आंसर आ जाएगा। 15 से ही 3/5, ठीक है, समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। उसी काम को जो बी है, यहाँ बी लिखना भूल के लग रहा है, यहाँ आएगा बी, ठीक है, यहाँ लिख देना बी। मतलब ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और सी उसे काम को करता है 15 दिन में, ठीक है। अब की बार 3 वाला दे दिया, तो पहले तो इनका यहीं से ये लाइन आते ही यहाँ से इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालेंगे तो 5 पे 5 दूनी 10, 12 पकड़ता कौन? तो ऐसे कैसे 5 3 15। अब 3 पर 2 नहीं जाता, 3 का पड़ा पे, इसलिए ऐसे कैसे 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 2 पे फिर गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक अलग अलग आ गए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजू 60। तो यहाँ आ गया 60। 60 आ गया तो अपना टोटल वर्क आ गया ये, ठीक है। यानी कि कुल कार्य कितना है? 60 है टोटल वर्क। यहाँ वर्क पर डे और यहाँ डे। अब क्या करना है, तथा 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। क्या करता है? यहाँ बी आएगा, बी जो है काम छोड़कर चला जाता है, मतलब बी 2 दिन बाद चल जे है। सी तथा सी 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। यहाँ आएगा सी चला जाता है 3 दिन काम छोड़ के, 3 दिन बाद। तो शुरू में ये चले थे तीनों इकट्ठे, ठीक है, एक साथ ए बी सी। अब मान के चलो यहाँ रह गए, पहले बी चला गया था तो कौन बचेगा? बी के जाने से ए सी। फिर चला गया सी तो कौन बचेगा? ए। अगर मैं यहाँ सी को घटा दूँ और बी को घटा दूँ, उनके किए हुए कार्य को घटा दूँ, तो कौन बचेगा? सिर्फ ए। पूरी लाइन में कौन बचेगा? ए। तो ए जो है, जो कार्य बचेगा वो ए करेगा, तो ए से डिवाइड कर देंगे, वो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। 10 छिका 60, 12 पंजू 60, 15 चौके 60, ठीक है। अब बी 2 दिन बाद चल गया, बी की क्षमता कितनी है? 5, तो 5 के लिए गुणा हो जाएगी, 5 से गुणा हो जाएगी, 5 से क्या हो जाएगी? गुणा। तो 5 दूनी 10, और ये सी की देखेंगे, सी की एफिशिएंसी 4 है, 4 दिया 12, टोटल कितना हो गया? 2 और 2, ठीक है। 22 कार्य इन्होंने पहले से ही कर दिया, तो ये घट जाएगा टोटल कार्य में, कुल कार्य में ये कार्य घट जाएगा दोनों का। देखो 8, 5 में 2 गए 3, ये 38 कार्य कौन करेगा? जोड़ बचा हुआ है 6, तो 6 से डिवाइड, चिकू चिकू 36 और 2/6, ये फिर से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दिया 6, तो क्या आ जाएगा? 6 से ही 1/3, ये आपका आंसर है। मतलब ए जो है उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो ए करेगा 6 से ही 1/3 में। अगला सवाल है, राजेश किसी काम को 10 दिन में, अब है राजेश 10 दिन में, मुकेश कितने? 15 दिन में, और अंकुश उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर दिए। तो काम शुरू होने के 3 दिन बाद मुकेश, मतलब मुकेश जो है वो 3 दिन बाद चला गया, वह अंकुश जो है वो 5 दिन बाद चला गया।
राजेश को शेष काम करने में कितना समय लगेगा। जो बचा हुआ कार्य है वो राजेश करेगा, तो राजेश ने वो करने में कितना समय लगेगा वो बताना है। तो यहाँ बनाना चाहिएगा टोटल वर्क, तो टोटल वर्क खातिर बनाना चाहिएगा ये वाली अपने आप करोगे तब मैं सीधा रखूँगा यार, यहाँ रखूँगा 60, ठीक है। 20 या 60, 15 चौके 60, 10 छिका 60। अब मुकेश जो है 3 दिन बाद चला गया, तो 3 दिन और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 4। एक दिन में उसने 4 कार्य कर दिया, तो 3 दिन में कितना कार्य कर दिया 12, ठीक है। अब जो है अंकुश एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, अंकुश कर रहे हैं 3, तो 3, तो 5 दिन बाद चला गया, 5 दिन में कितना कार्य करेगा 15, टोटल कितना हो गया 27। तो 27 कार्य ये दोनों करके चले गए, 27 ना घटा दो, कितना रह गया 3, यहाँ कितने बच गए 3। 33 कार्य कौन करेगा राजेश, क्योंकि राजेश बचा हुआ है। 6 पंजे कितना हुआ है 30, बच गए कितने 3 बटा 6, 3 एक कम 3 दूनी 6, तो 5 सही 1/2 दिन में जो है कौन कर देगा राजेश, इस कार्य को पूरा कर देगा। इस तरह आपने सारे सवाल सोल्व करने हैं, ठीक है। तो आपने यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने कमेंट में समझ में आया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, ठीक है, जितना हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।